हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन आप देख सकते हो पहले 3 इंपॉर्टेंट वीडियो, इनको मिस मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे होने वाले, एक एक दिन पे क्या होने वाला है ये सारे वीडियोस में डिस्कस हुए। आप देख सकते हैं 16 दिसंबर को भी एक बहुत बड़ा धमाका बाजार में होने वाला है। सो ऐसे सारे खबरें की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, एंड अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी से रिलेटेड। यस, मुकेश अंबानी की अगर हम लोग बात करें, उनकी एक कंपनी बाजार में हम लोग को दिग्गज कंपनी देखने को मिलती है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मुकेश अंबानी एक और ऐसी कंपनी है जो कि पेनी स्टॉक आप लोग उसको बोल सकते हो। कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद है, उसको खरीदने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे आज के दिन उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी मीटिंग कंडक्ट होने वाली थी, एंड उसका आउटकम भी सामने यहाँ पे आ चुका है। सो वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। वीडियो को अगेन कहना चाहूँगा, जल्दबाजी में इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको ही नुकसान हो सकता है। इसके पहले भी इस तरीके की चीज़ें हुई थी, तो उस स्टॉक में कितनी तेज़ी आई थी एंड उसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में जब भी ऐसी खबर सामने आती है तो ऑपरेटर इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर तो ऐसी खबर सुन के मतलब अंधाधुंध पैसा लगा देंगे और उनको बहुत ही आसान तरीके से पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक और ऐसा स्टॉक यहाँ पे बताऊंगा जहाँ पे ऐसी खबर यहाँ पे आई थी, तो किस तरीके से ऑपरेटर ने जम के पैसा कमाया एंड कैसे रिटेल इन्वेस्टर को बाद में नुकसान हुआ, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो को पूरा देख लेना, तो सारा खेल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो फिलहाल आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जिस कंपनी की हम लोग बात करें वो है सिंटेक्स इंडस्ट्री। यस, सिंटेक इंडस्ट्री की बात करें तो बीएससी के ऊपर ये फिलहाल 9 रुपया 90 पैसे पे देखने को मिल रहा है। एनएससी के ऊपर शायद से 10 रुपये का रहेगा। क्या ये न्यूज़ आज आ रही है? तो बिल्कुल भी नहीं। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था जब ये स्टॉक 5 रुपये पे चल रहा था। अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, आप चाहो तो उसको बाद में भी यहाँ पे कवर कर सकते हो। सो सिंटेक्स इंडस्ट्री की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। यस, आज के दिन की बात करें 12 दिसंबर 2021, आज के दिन ही अगर बात करें तो सुबह 10:30 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैसला मतलब सामने आने वाला था, एंड वही फैसला सामने आ चुका है। वो पीडीएफ में आपके सामने ओपन करके यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो ये किससे रिलेटेड बातें थी, सारी चीज़ें समझ में आएगी। कुछ नए टर्म्स रहेंगे, फाइनेंस के टर्म में आप बोल सकते हो या फिर लॉ के टर्म्स भी आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। सो आसान तरीके से मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए हम लोगों ने ओपन किया है पीडीएफ में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इसमें कुछ कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बताऊँ तो एक नाम है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आरपी, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आपको पता है आरपी को कब बुलाया जाता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को? जब कोई भी कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पाती है एंड सामने वाले जो पार्टी रहती है, मतलब कि बैंक्स आप बोल सकते हो, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, वो उनको कोर्ट में खींचते हैं एनसीएलटी में कि ये हमारा कर्जा नहीं दे रहे, एक काम करो इन कंपनीज को बंद करो, तब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इनको बुलाया जाता है। सो जब जब ये नाम सामने आएगा तो समझ लेना दोस्तों कि कंपनी के मतलब बहुत ही हालत ख़राब है। देखा गया तो एक ऐसी व्यक्ति होती है जो कि हम कह सकते हैं कि कंपनी को बचा भी सकते हैं, एक प्लान भी वो बनाने की कोशिश करते हैं, बट अगर वो प्लान नहीं चला तो फिर वो वैसे भी कंपनी लिक्विडेट ही होने वाली थी, तो वो हो जाएगी। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आप लोग देख सकते हो तो एक प्रोसेस रहता है जिसको हम लोग CIRP के नाम से भी जानते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे कंपनी को एक बार वापस यहाँ पे खड़े करने से रिलेटेड बातें यहाँ पे चलती है। ये किससे रिलेटेड बात होती है? एक ऐसी कंपनी जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो ये एग्जैक्टली बात किससे रिलेटेड थी। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। कंपनी के अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, कंपनी के नंबर्स देखोगे, सब कुछ तबाह वाले रहेंगे नंबर। तो कंपनी क्या कर पाएगी? अपने पैसे को वापस चुका नहीं पाएगी, कंपनी की हालत बहुत ही ख़राब रहेगी। तो ऐसे वक्त यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी रहती है कि अगर उसको वो ख़रीदना चाहते हैं तो वो अपना नाम यहाँ पे सामने देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो फिलहाल 4 एप्लीकेंट्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं। मैं अगेन शब्द को हाईलाइट करना चाहूँगा, एप्लीकेंट्स, मतलब इन्होंने अप्लाई किया, ये इंटरेस्टेड है इस कंपनी को खरीदने से रिलेटेड। यस, ये इन कंपनीज को खरीदना चाहते हैं, सिंटेक्स इंडस्ट्री को। अब किसको मिलेगी वो आगे की बात है, बट अभी आप नाम देख सकते हो, 1 2 3 और 4
4 नाम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम जो कि इस कंपनी का मतलब हम कह सकते हैं स्टॉक प्राइस को भगाने के लिए, अपर सर्किट में लेके जाने के लिए भी काफ़ी है, वो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। सो रिलायंस इंडस्ट्री अकेला नहीं है, आप देख सकते हैं जॉइंटली विद द असेट केयर एंड द रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड, उनके साथ इनका यहाँ पे बिड लगाने की वो कोशिश यहाँ पे करने वाले इसको खरीदने से रिलेटेड। जैसे कि आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो आलोक इंडस्ट्री में भी रिलायंस ने जेएम फाइनेंशियल्स के साथ यहाँ पे जेवी किया था। वैसी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि रिलायंस का नाम सामने आ रहा है। देन आप देख सकते हैं एक और कंपनी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, इजीगो टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, वेल्सपन ग्रुप की ये कंपनी है। देन GHCL लिमिटेड, ये भी एक कंपनी सामने आ चुकी है। एंड एक और यहाँ पे हम लोग को कंपनी देखने को मिल रही है। एक कुल मिला के 4 कंपनी सामने आ चुके हैं जो कि इस डूबते हुए कंपनीज को खरीदना चाहते हैं। सर ये डूबती हुई कंपनी को खरीदना चाहते हैं, उनको इनका क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा रहता है, इनको बहुत सारी रेडीमेड चीज़ें मिल जाती है। कभी कभी कंपनी की ना दोस्तों एक्चुअल में ख़राब नहीं होती है, उसको जिस तरीके से चलाया जाता है ना उसके वजह से उस कंपनी की हालत ख़राब होती है। यहाँ पे अगर किसी को लगता है कि नहीं ये कंपनी एक्चुअल में अच्छी है, इसको चलाया प्रॉपरली नहीं गया इसीलिए इसकी हालत ख़राब है, बाकी इसके असेट्स अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, बाकी सब कुछ फैक्ट्रीज प्लांट मशीनरी बिल्डिंग सब कुछ बढ़िया है, तो ये कंपनी हम लोगों को रेडीमेड मिल जाएगी कम दाम में, तो इसको हम लोग खरीद लेंगे। इसीलिए यहाँ पे फिलहाल हम लोगों को ये 4 बड़े प्लेयर्स दाव लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई नाम है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एप्लीकेंट्स है, अभी तक कन्फर्मेशन सामने नहीं आया है कि ये जो दाव उन्होंने लगाया है ये कौन जीतेगा एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं और यहाँ पे पढ़कर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर करवाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए, रिजोल्यूशन प्लान रिसीव्ड शैल बी इवेल्युएटेड बाय द इंटरिम RP resolution professional and then shall be placed before the COC for its further consideration। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा ना ये कुछ लॉ के टर्म्स है जो कि एक आम आदमी को ये समझ में नहीं आते, इसलिए ये सिर्फ पढ़कर समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ये COC क्या है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। वैसे तो मैंने आपको ये बहुत बार रिपीट करके सिखाया है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर नथिंग बट जो बैंक्स आप लोग बोल सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिन्होंने इनको यहाँ पे पैसा दिया था, उन्हीं की एक कमेटी रहती है, राइट। इसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर वैसे नहीं रहते, एंड अगर रहेंगे भी तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को ही सब कुछ पावर रहता है। बैंक्स यहाँ पे उनके सामने ये सारी डेटा रखी जाएगी, एंड यहाँ पे अगर COC यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, अगर अप्रूवल देता है तो आगे जाके सारी बातें हो सकती है कि कितना पैसा कंसिडरेशन होगा या नहीं होगा। मैं अगेन कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये सिंटेक्स इंडस्ट्री ये जो कंपनी है वो वैसे भी डूब ही रही है। अगर कोई इसको खरीदने नहीं आएगा तो इसको वैसे भी बेच दिया जाएगा, जो भी इसके असेट्स आएंगे, राइट, जितना भी पैसा मिलेगा उसमें से लाइबिलिटी सेटल डाउन की जाएगी। ठीक है, एक नॉर्मल प्रक्रिया आप सभी लोगों को पता है, माल बेचकर यहाँ पे जितना भी सब कुछ बेच के सेटलमेंट करना। फिर भी अगर कोई इस कंपनी को खरीदना चाहता है सिंटेक्स इंडस्ट्री तो सामने आ सकता है। तो यस, ये फिलहाल ये 4 लोग सामने आए हैं। अब ये 4 लोग सामने आ रहे हैं तो नो डाउट सामने जो पार्टी है, बैंक्स को पूछा जाएगा क्या इन 4 में से किसी को यहाँ पे देना है। अभी बेस्ट पैसा कौन देगा उसके हिसाब से बैंक यहाँ पे डिसीजन ले सकता है। बैंक बोलना गलत रहेगा, COC कमेटी ऑफ क्रेडिटर ही ऐसा बोलना चाहिए। देखा जाएगा कि अगर ये हाँ बोल देते COC, अगर ये अप्रूवल दे देते, वोटिंग होता है यहाँ पे भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से 75% लगता होगा, एक बार चेक कर लेना, बट वो वोटिंग होगा। अगर वो वोटिंग हो ही जाता है तभी जाके डिसीजन होगा कि यहाँ पे इनको देना है कि नहीं, एंड अगर देना है तो किसको देना है। बहुत ही सिंपल है, किसको देंगे, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैसा देने के लिए तैयार होगा उसी को तो बैंक यहाँ पे उस कंपनी को बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बात था, बट आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया है। दोस्तों, ये कंपनी आप लोगों ने जरूर रडार के ऊपर रखनी। में अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाय करो सेल करो। बहुत सारे लोग सिर्फ न्यूज़ सुन के बाय कर लेते, उनको मैं छोटा सा डेमो भी दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये एक और कंपनी जिसका नाम पता है क्या है, BPL। आपको पता है BPL कंपनी, इसमें भी मुकेश अंबानी का नाम यहाँ पे सामने आया था। 1 साल में देख रहे हो आप लोग, ये देखिए जैसे न्यूज़ सामने आएगी, स्टॉक देखो क्या ज़बरदस्त, क्योंकि ऑपरेटर इसमें एक्टिव रहते हैं दोस्तों। एंड जैसे ही यहाँ पे ऑपरेटर का जितना फ़ायदा उठाना था उन्होंने उठा लिया, बाद में स्टॉक को डंप कर दिया। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये वार्निंग भी दे रहा हूँ कि ये न्यूज़ सुन के अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा इसमें डालोगे तो आप लोगों की बैंड यहाँ पे बच सकती है। क्योंकि ऑपरेटर में यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे सिंटेक्स इंडस्ट्री के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई देखेगा ही नहीं। पूरा का पूरा माल ये देखिए, प्रमोटर के पास कितने 4.5% है, फॉरेन इन्वेस्टर भाग गए, DIS भी भाग गए, प्रमोटर भी निकल गए, पब्लिक के पास 95%, और इसी 95% में ऑपरेटर्स छुपे रहते हैं। तो ये चीज़ समझनी। और वैसे तो प्रमोटर क्या रहेंगे, कंपनी के पास है ही क्या ऐसा कि यहाँ पे वो कंटिन्यू करे, राइट। अब सारा डेटा देख लेना, यहाँ पे कंपनी कुछ बची ही नहीं है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, सब कुछ माइनस में, सब कुछ यहाँ पे तबाही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। प्रॉफिट देखोगे क्या देखना चाहिए, लॉस लॉस माइनस माइनस माइनस, सब कुछ माइनस में यहाँ पे चल रहा है। क्वार्टरली बात करो, ईयरली बात करो, ये देखिए लॉस देखिए कितने सारे भयंकर करोड़ों के लॉसेस है दोस्तों। तो इस कुछ कंपनी में परफॉर्मेंस वैसे तो अच्छा यहाँ पे नहीं चल रहा है। सो याद रखना, रिलायंस का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जैसे कि बीपीएल में यहाँ पे हुआ था कि स्टॉक को ये देखिए कितना भगाया गया था, देखिए दोस्तों सोच के देख लेना, और बाद में डंप कर दिया गया। कितना डंप किया है चलो वो भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते। 57%। एक बार मैं प्रॉपरली कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते, 6 महीने का चार्ट पैटर्न ठीक रहेगा। येस, अभी आप देख सकते हो कितना है, 57%, 55%। सोच के देख लेना। तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती है। न्यूज़ का फ़ायदा बड़े प्लेयर्स उठाएंगे और छोटे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस जाते हैं। अभी मैंने इतना स्पष्ट आप लोगों को समझा दिया, फिर भी बहुत सारे लोग जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करने के लिए यहाँ पे निकल पड़ेंगे। ये सिर्फ सीखने के लिए ठीक होता है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स में नहीं जाना है। सिंटेक्स इंडस्ट्री में अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे लर्निंग पर्पस के लिए ठीक है। अगर आप करना ही चाहते हो चलो 100 रुपया लगा दो, 200 रुपया लगा दो, चलो 500 लगा दो, 500 तो चला जाएगा कुछ अगर हुआ ही तो, बट 10,000 50,000 तो ऐसा नहीं करना है। अभी लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाए थे 5 रुपये का था, अभी 5 का कितना हो गया, लगभग 10 हो गया। सर डबल हो गया पैसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। 5 लाख लगाया होता तो 10 लाख होता, हो जाता, बट वो 5 लाख डूब भी जाता है। ऐसा ये इस तरीके से स्टॉक मार्केट में लंबी पारी नहीं खेली जा सकती। तो फिर हमें तुक्के के साथ चलना पड़ेगा, लक के साथ चलना पड़ेगा। तो फिर अगर आपको लक आजमाना है तो फिर लगा दो बड़ा पैसा और फिर बैंड बच सकती है आपकी। तो मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, न्यूज़ क्या थी वो कवर कर ली, क्या क्या आगे हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ऑपरेटर के लिए तो अभी मस्त यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, आप ऑपरेटर अच्छा जाल भी बिछा सकते हैं। क्या ये न्यूज़ खराब है? न्यूज़ खराब नहीं, अच्छी बात है ना कि ये कंपनी वैसे भी डूबी रही थी। ये देखो, अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, 25% डाउन, ये देखिए कुछ है ही नहीं, कंपनी में दम ही नहीं है। मैक्सिमम भी अगर आप देखोगे तो क्या है यहाँ पे, पूरी तरीके से ये कंपनी हम लोग को तबाही वैसे तो देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे कंपनी का वैसे तो कोई भविष्य है नहीं। सो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इसको अच्छे तरीके से प्ले किया जाएगा। लास्ट टाइम भी प्ले किया है, मैंने आपको बताया ना कि ये देखिए यहाँ पे इतना मस्त, यहाँ पे उसको तेज़ी में लेकर चले गए एंड बाद में यहाँ पे डंप कर दिया। सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। सो मैं अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप लोगों ने सावधान रहना है। ये न्यूज़ को सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे रखना है। एंड अगर किसी को रिस्क लेना ही है तो 50-100 रुपये सीखने के लिए लो। जल्दी करोड़पति बनने वाले जल्दी रोडपति बन जाते हैं। मैं अभी अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक में रहना है। बट नो डाउट मुकेश अंबानी का ये जो फोकस है इस कंपनी के प्रति है, तो उनको वो बिजनेस पर्पस में ज़्यादा फायदा होगा। शेयर होल्डर्स के हाथ में कुछ भी नहीं आता है दोस्तों। आपकी ये कंपनी डूबी हुई कंपनी है, आपको वैसे भी कुछ भी ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। सो जितना हो सके मैंने आप लोगों को यहाँ पे वार्न कर दिया है। बीपीएल का एग्जाम्पल भी सामने रख दिया है। बीपीएल जैसी स्टोरी आप लोगों को अभी सिंटेक्स इंडस्ट्री में भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को सीखने के लिए, तो ज़रूर इसको आप लोग फोकस में रख सकते हो। सो आज के दिन ये न्यूज़ सामने आई है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री भी इंटरेस्टेड है, ये हम लोगों को पता यहाँ पे चल गया है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।